हेलो एवरीवन, ये हमारा लर्निंग और टीचिंग की यूनिट सेकंड का फर्स्ट लेक्चर है, यानी कि उसमें अगर कंटिन्यू चले तो फिफ्थ लेक्चर है। ये हमारी स्टार्टिंग से है यूनिट सेकंड लर्निंग और टीचिंग के लिए। इसमें आज हमने हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के भी क्वेश्चन इसी में साथ में लिए हैं, जो कि बीच में है, आप देख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। शिक्षण कार्य करने से पहले अधिगम प्रक्रिया, तकनीक व विषय से संबंधित रूपरेखा को तैयार करना क्या कहलाता है? जब भी कोई भी शिक्षण कार्य हमें करना होता है तो उससे पहले उसकी रूपरेखा को तैयार कर लेना हमारा शिक्षण प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल, तो शिक्षण प्रतिमान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है हमारा? शिक्षण प्रतिमान क्या एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है? तो हाँ, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? शिक्षण प्रतिमान के तत्व क्या हैं? तो शिक्षण प्रतिमान के हमारे टोटल तत्व हैं, जो उसमें सबसे फर्स्ट हमारा संरचना है। इसमें क्या बताया गया है? वैसे तो नाम भी काफ़ी हैं आपके लिए याद करने के, लेकिन अगर हमें ये पता हो कि इसके अंदर होता क्या है, कैसे ये संरचना हमारी शिक्षण प्रतिमान के अंदर डिफाइन की जाती है, तो इससे हमारे जो और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनेंगे वो भी हम ठीक कर सकते हैं। संरचना में बताया गया है, इसमें क्रियाओं के स्वरूप को तैयार करके उसे लागू करने की प्रस्तुति होती है। उद्देश्य इसका क्या होता है? जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं वही शिक्षण प्रतिमान के भी उद्देश्य होते हैं। और जो सहायक प्रणाली हमारी है वे सुविधाएं हैं जिनके द्वारा अध्यापक और विद्यार्थी शिक्षण नीति को पूर्णता की ओर ले जाते हैं, उनको पूरा करते हैं। सामाजिक प्रणाली अध्यापक और विद्यार्थी की भूमिका को स्पष्ट करने में सहायता करती है। और प्रतिक्रिया के सिद्धांत विद्यार्थी की अनेक अनुक्रियाओं का शिक्षण की प्रतिक्रियाओं के साथ संबंध को बताती हैं। प्रयोग व उनका मूल्यांकन शिक्षण प्रतिमान के उद्देश्य की प्राप्ति में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता का आकलन करना ही उनका मूल्यांकन होता है। तो ये मत देखना कि इसमें एमसीक्यू नहीं है। एमसीक्यू भले ही ना हो, लेकिन ये हर लाइन अपने आप में एक एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकती है, इसलिए ये पूरी लाइन की फॉर्म में दिया हुआ है। ऊपर हमने 3 क्वेश्चन हमारे हिंदी में किए, अब ये 3 क्वेश्चन की इंग्लिश हमने यहाँ पे दे दी है। बिफोर डूइंग द टीचिंग वर्क, व्हाट इज़ कॉल्ड प्रिपेयरिंग द आउटलाइन रिलेटेड टू द लर्निंग प्रोसेस, टेक्निक एंड सब्जेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा टीचिंग मॉडल कहते हैं इसको। व्हाट इज़ द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग? ये पैराडिगम का मीनिंग मॉडल है, तो यस, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। टीचिंग मॉडल इज़ ए साइंटिफिक प्रोसेस। व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ एजुकेशन पैटर्न? तो इसके वही स्ट्रक्चर बाय प्रिपेयरिंग द फॉर्म ऑफ वर्ब इन इट, इम्प्लीमेंटेशन इज परफॉर्म्ड। ऑब्जेक्टिव टीचिंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मॉडल। सपोर्टिव सिस्टम द फैसिलिटी थ्रू विच टीचर एंड स्टूडेंट लीड द टीचिंग पॉलिसी टुवर्ड compilation. Social system explain the role of teacher and student. Principle of feedback, many of students action are related to the process of learning. Experiment and evaluation assess the success of teaching learning process in achieving the objects of that. हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? ब्रूस जॉयस और मार्सवेल के अनुसार शिक्षण प्रतिमान के कितने प्रकार हैं? तो इसके 5 प्रकार हैं। सबसे पहला हमारा सूचना संपादन प्रतिमान, दूसरा सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान, तीसरा व्यक्तिगत विकास प्रतिमान, चौथा व्यवहार परिवर्तन स्रोत और 5वां प्रतिमान संबंधी चिंतन के प्रतिमान। फिफ्थ क्वेश्चन, सेल्फर के अनुसार शिक्षण प्रतिमान के कितने प्रकार हैं? तो इसके अनुसार हमारे 3 हैं, जो कि नियम प्रतिमान, जॉन लॉक का प्रभाव प्रतिमान और प्लेटो का सूझ प्रतिमान। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6। क्रॉसफोर्ड और डिसिको के अनुसार शिक्षण प्रतिमान के कितने प्रकार हैं? इसके अनुसार हमारे 2 प्रकार हैं, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान और ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान। जो ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है वो किस तरह का शिक्षण प्रतिमान है? तो वो हमारा मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान है। आप इंग्लिश में ये दे दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लेना। ये 4th क्वेश्चन है, ये इसके टाइप्स हैं। ये हमारा 5th
और ये यहाँ पर। तो 8 क्वेश्चन क्या कहता है, सूचना संपादन प्रतिमान के कितने प्रकार हैं? इसके टोटल 5 प्रकार हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है कि सूचना संपादन प्रतिमान के नाम क्या क्या हैं? तो इसके जो नाम है ये 5 तरह का है। इसके नाम है जीन पियाजे का विकासात्मक प्रतिमान, जे रिचर्ड सकमन के पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, जे बर्नूर का अवधारणा प्राप्ति प्रतिमान, जैनी लुक का समृद्धि प्रतिमान, हिल्दा तब का आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान। ये हमारा 7th क्वेश्चन इंग्लिश में, ये हमारा 8th और ये हमारा 9th। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक नोटिस है, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनें। जैसा कि आपने देखा लास्ट वीडियोस पे बहुत कम व्यूज़ और लाइक्स हैं। प्लीज़ आप के लिए अगर ये सेशन उपयोगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन कम ना हो। मैं जिस मोटिवेशन के साथ आप सबको ये कराना स्टार्ट किया था उसी मोटिवेशन के साथ ख़त्म भी करूं, आपकी बुक्स पूरी कराऊं। तो कृपया आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस कोविड के दौरान आप सभी के पास बीएड के फर्स्ट ईयर के ग्रुप्स ज़रूर होंगे आपकी क्लास के, तो आप प्लीज़ उसमें एक बार इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये उपयोगी लगता है तो सिर्फ अपने लिए ही सही इसको एक बार ज़रूर शेयर करें, और शेयर करके प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि आपने शेयर किया है, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। प्लीज़ आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट है। और ये आज मैंने 10 ही क्वेश्चन दिए हैं आप सबको। मैं आपको एक साथ ये पूरी यूनिट कराना चाहती हूँ। प्लीज़ आप कमेंट करोगे, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ज़्यादा मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपके लिए पूरी यूनिट ये एक बार एक साथ में करा दूँगी। तो प्लीज़ आज आप ये काम कल दोपहर तक ज़रूर करना और ग्रुप में सेंड करने के बाद एक बार कमेंट ज़रूर